नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। भगीरथ प्रयास के माध्यम से आज हम आपके लिए एक विशेष एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपने अमृत का नाम तो अवश्य सुना होगा और जब आपको यह पता चले कि अमृत का एक पूरा सरोवर अपने भारत में ही मौजूद है तो निश्चित तौर पर आपका कौतूहल बढ़ जाएगा। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस अमृत के सरोवर तक। हम बात कर रहे हैं अमृतसर की। जैसा कि आप यहां दृश्य देख पा रहे हैं, हम जलंधर वाले मुख्य मार्ग से पंजाब के अमृतसर में प्रवेश कर रहे हैं और यह जो गुंबदनुमा प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हैं वह है अमृत के सरोवर तक जाने का प्रमुख मार्ग। और अब आप अमृत सरोवर के जस्ट बाहर पहुंच चुके हैं। हम आपको अमृत के सरोवर तक पहुंचाएं उससे पहले आपको बता दें कि अमृतसर पंजाब राज्य का एक शहर है। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है, जहां के बाहर आज हम इस समय मौजूद हैं। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक यदि कहीं आते हैं तो वह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का दिल भी माना जाता है। श्री हरमिंदर साहिब धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा कहा जा सकता है, गुरुद्वारा है जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है जहां हम मौजूद हैं। यह यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में इसी सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप यहां दृश्य में देख पा रहे हैं। अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है श्री हरमिंदर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से भी मशहूर है। अमृतसर एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10वें सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था जहां सभी लोग प्रार्थना कर सकें, जैसा कि आप यहां इस दृश्य में देख पा रहे हैं। गुरुद्वारे की इमारत में कई बार नई नई चीजें जोड़ी गईं, जिसमें फर्श पर संगमरमर लगाया जाना शामिल है। भारत के सिख साम्राज्य यानी 1799 से 1849 के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे का ऊपरी फ्लोर 750 यानी 750 किलो शुद्ध सोने से मढ़वाया था। बाद में इसमें और सोना लगाया गया, जैसा कि आप यहां दृश्य में देख पा रहे हैं। श्री हरमिंदर साहिब का निर्माण सरोवर के मध्य में 67 वर्ग मीटर के मंच पर किया गया है। यह मंदिर अपने आप में 40.5 वर्ग फीट है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में इसके दरवाजे निर्मित हैं। दर्शन ड्योढ़ी इसके रास्ते के सिरे पर बनी हुई है। इस आर्च का दरवाजे का फ्रेम लगभग 10 फीट ऊंचा और 8 फीट 4 इंच चौड़ा है। इसके दरवाजों पर कलात्मक शैली ने सजावट की गई है। यह एक रास्ते पर खुलता है जो श्री हरमिंदर साहिब के मुख्य भवन तक जाता है। यह 202 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। जैसा कि आप यहाँ इस दृश्य में देख पा रहे हैं, हजारों पर्यटक हर समय दरबार साहिब में मौजूद रहते हैं। इसका छोटा सा पुल 1300 फीट चौड़े प्रदक्षिणा यानी कि गोलाकार मार्ग या परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। यह मुख्य मंदिर के चारों ओर घूमते हुए हर की पौड़ी तक जाता है। हर की पौड़ी के प्रथम तल पर गुरु ग्रंथ साहिब की सूक्तियां पढ़ी जा सकती हैं। इसके सबसे ऊपर एक गुंबद अर्थात एक गोलाकार संरचना है जिस पर कमल की पत्तियों का आकार इस आधार से जाकर ऊपर की ओर उल्टे कमल की तरह दिखाई देता है।
जो अंत में सुंदर छतरी वाले एक कलश को समर्थन देता है, एक कलश को समर्थन देता है। तथ्य बताते हैं कि अब तक इसमें कुल 800 किलोग्राम से अधिक सोना मढ़ा जा चुका है। स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला हिंदू तथा मुस्लिम निर्माण कार्य के बीच एक अनोखे सौहार्द को प्रदर्शित करता है। इसे विश्व के सर्वोत्तम वास्तुकलात्मक नमूने के रूप में भी माना जा सकता है। ये कई बार कहा जाता है कि इस वास्तुकला से भारत के कला इतिहास में सिख संप्रदाय की एक स्वतंत्र वास्तुकला का सृजन हुआ है। यह मंदिर कलात्मक सौंदर्य और गहरी शांति का उल्लेखनीय संयोजन है। ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक सिख का हृदय यहाँ इसी स्वर्ण मंदिर में बसता है। दरबार साहिब के परिक्रमा में पवित्र दुख भंजनी बेरी के निकट 68 तीर्थ वह प्राचीन स्थल भी है जहाँ सिख धर्म के पहले गुरु साहिबान ने कभी अपने जीवन के बहुमूल्य पल गुजारे थे। इस हकीकत से आम श्रद्धालु यद्यपि वाकिफ नहीं होंगे, फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि पहले गुरु ने अपने जीवन काल के दौरान कभी इस ओर रुख नहीं किया, मगर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस पावन जगह पर गुरु नानक देव, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु अर्जन देव जी के चरण पड़े हैं। गुरु रामदास जी ने यहीं इसी बेरी के पास बैठकर अमृत सरोवर की खुदवाई करवाई थी। हम आपको आगे ये से इस जगह को दिखाने वाले हैं। इसी जगह पर बैठकर गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर की खुदाई करवाई थी। दरबार साहिब के निर्माण और सरोवर की सीढ़ियों को पक्का करवाते समय गुरु अर्जन देव जी इसी जगह पर बैठकर कार सेवा की निगरानी किया करते थे। इस जगह के महत्व से दरबार साहिब का बहुत बड़ा गहरा नाता है। सिख विद्वान डॉक्टर मदनजीत कौर ने अपनी किताब द गोल्डन टेम्पल पास्ट एंड प्रेजेंट में लिखा है कि गुरु अर्जन देव ने दरबार साहिब के निर्माण का फैसला इसी जगह के आध्यात्मिक महत्व को सामने रखते हुए लिया था। सबसे पहले गुरुबाणी की पोथियां यहीं सुशोभित हुई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन के लिए गोविंदवाल साहिब ने गुरुबाणी की पोथियां लाकर सबसे पहले यही सुशोभित की थी। इस स्थान पर पांचवें गुरु ने लाहौर के शासक वजीर खान का जलधौर का रोग भी दूर किया था और वह भी इसी अमृत के सरोवर से, जी हाँ, इसी अमृत के सरोवर से उन्होंने किया था। उन्होंने राग रामकली में 68 तीर्थ जहाँ सदपग धरही शब्द का उच्चारण भी किया था। दरबार साहिब में प्रतिदिन लंगर भोजन चलता रहता है। इसमें प्रतिदिन कम से कम 1 लाख लाभार्थियों के लिए भोजन बनाया जाता है। यहाँ जो सरोवर है उसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये भी माना जाता है कि हर अशुद्धि जिस प्रकार गंगा जल के जल से दूर हो जाती है, उसी प्रकार इस अमृत सरोवर के जल से भी शुद्ध हो जाती है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि यह अमृत सरोवर वास्तव में ही अमृत का कुंड है। इसका जल पीने से अनेक व्याधियां दूर हो जाती हैं और स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं। हम आपको बता दें कि दरबार साहिब पंजाब सहित दुनिया भर में फैले 2 करोड़ से अधिक पंजाबियों का हृदय है, हार्ट है। सरोवरों के बीचों बीच बने स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा और दर्शन मात्र से ही यहाँ मन प्रफुल्लित हो जाता है और तमाम भौतिक व्याधियां अपने आप नष्ट होने लगती हैं। स्थिति यह है कि यदि बाहर आप अमृतसर में घूम फिर कर आए हैं या किसी परिश्रम वाले जगह से आए हैं, थके हुए हैं, तो जैसे ही आप गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, पैर धुलने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। आपको उसी पानी से होकर अंदर गुजरना पड़ता है और जैसे ही आपके पैर धुलते हैं, आधी थकावट तो आपकी वहीं दूर हो जाती है। और जब आप अंदर यानी स्वर्ण मंदिर के नजदीक, सरोवर के नजदीक पहुंचते हैं और सरोवर का जल ग्रहण करते हैं, तो आपकी सारी थकावट उसी क्षण दूर हो जाती है।
आप यहाँ ये सरोवर देख पा रहे हैं। इस सरोवर का जल जब हमने पिया, भगीरथ प्रयास की टीम के लोगों ने पिया, तो सारी थकावट अपने आप दूर हो गई, मन श्रद्धा से भर गया। इस पवित्र मिट्टी को, इस पवित्र धाम को, इस पवित्र स्थल को, इस पवित्र सरोवर को शत शत बार नमन है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम इसी अमृतसर में मौजूद है। करीब 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर का आधुनिक रूप बस देखते ही बनता है। यह आश्रम भी एक भव्य सरोवर के बीच में ही बना हुआ है। यहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि भगवान राम के पुत्र कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। आप यहाँ ये दिव्य स्थान, ये भव्य स्थान देख पा रहे हैं। बीच में, सरोवर के बीच में आपको जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि यह वाल्मीकि जी का आश्रम है और इसी आश्रम में माता सीता जी कभी रहा करती थी और यहीं कुश का जन्म हुआ। हालांकि हम इसका दावा नहीं करते हैं, ऐसा दावा यहाँ के स्थानीय लोगों का है। उनका कहना है कि यहाँ कभी सीता माता रहा करती थी। आप यहाँ हनुमान जी की ये पूर्णाकृति प्रतिमा देख पा रहे हैं, जो इसी भवन के ऊपर बनाया गया है, और ये भव्य गैलरी आप देख पा रहे हैं, और पूरे सरोवर का दृश्य आपके सामने है। यह मनमोहक सरोवर, ये मनमोहक दृश्य वास्तव में बरबस अपनी तरफ खींचता है। जिस ट्रस्ट ने इसे बनवाया होगा, निश्चित तौर पर वो सराहना का पात्र है। यहाँ आप ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, ये दृश्य बरबस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने यहाँ के सभी मंदिरों का दर्शन किया। यहाँ कई मंदिर थे, हमारी टीम ने यहाँ देखा, और ये जो आप स्थान देख पा रहे हैं, इसी के जस्ट बगल में सरोवर है, और सरोवर में मछलियाँ इतनी हैं, इतनी सुंदर मछलियाँ हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा ये वाल्मीकि आश्रम सीता जी की रसोई, सीता जी की व्यवस्था और उनके पुत्र कुश को लेकर काफी प्रचलित है। यहाँ के लोग यही मानते हैं कि कुश का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि कुश का जन्म यहाँ हुआ था। लेकिन यह तो बिल्कुल सत्य है कि यह वाल्मीकि आश्रम है, और यह वाल्मीकि जी की भव्य मूर्ति है, जिसका हमारे सहयोगी कैलाशनाथ तिवारी दर्शन करके लाभ ले रहे हैं। ये आप दृश्य देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट कैलाशनाथ तिवारी वाल्मीकि जी के मूर्ति के सामने करबद्ध बैठे हुए हैं। और ये जो दृश्य है, ये इसी मंदिर के एक स्थान का दृश्य है, और ये सरोवर आपके सामने है। पूरा सरोवर आपको घूमकर देखना चाहिए। ये इतना भव्य दिव्य सुंदर सरोवर है कि बरबस अपनी ओर आपको खींच लेता है। वैसे आपको बता दें, अमृतसर में एक नहीं अनेक सरोवर हैं, और इन्हीं सरोवरों के नाम पर इसका नाम पड़ा है अमृतसर। और ये जो आपके सामने है, ये आप इंडिया गेट देख पा रहे हैं। एक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, दूसरा इंडिया गेट दिल्ली में है, और तीसरा यहाँ अमृतसर पंजाब में है। अटल जी के ज़माने में जो बस सेवा चलती थी, वो बॉर्डर पार करने से पहले यहीं रुकती थी, यहीं चेकिंग होती थी, और उसके बाद यह बस सेवा बाघा बॉर्डर रवाना की जाती थी, जहां रीचेकिंग होती थी। उसके बाद इसे पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाता था, और यही प्रक्रिया पाकिस्तान की ओर से आने वाली बस सेवा के लिए भी था। अटारी गांव यहां से बस कुछ ही दूरी पर है, जहां रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अटारी रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अमृतसर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर वाला शहर है। आपको अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा तो याद होगी। हम आपको बता दें कि ये खालसा लॉ कॉलेज है, अमृतसर का खालसा लॉ कॉलेज। यहीं गदर एक प्रेम कथा की शूटिंग हुई थी, और ये शूटिंग आप उस पिक्चर में पाकिस्तान की एम्बेसी के रूप में देख पाते हैं। हम उसी स्थान पर, ठीक उसी स्थान पर खड़े हैं जहां वो शूटिंग हुई थी,
और यही दृश्य आपको गदर एक प्रेम कथा पिक्चर में, फिल्म में दिखाई दी थी। यही बिल्डिंग आपको दिखाई दी थी। ये अमृतसर में ही मौजूद है। चलिए हम आपको एक और जगह ले चलते हैं। अब ये जो दृश्य आपके सामने है, यह है अमृतसर का सुप्रसिद्ध दुर्गाना मंदिर। अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर ही यह दुर्गाना मंदिर बना है। यह एक हिंदू मंदिर है। हालांकि इसकी वास्तुकला सिख स्वर्ण मंदिर के समान है। इस मंदिर का नाम दुर्गा देवी से लिया गया है, जो यहाँ की प्रमुख देवी हैं। मंदिर में लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्तियां भी स्थित हैं और उनकी पूजा यहाँ प्रतिदिन की जाती है। मंदिर की चारों ओर एक सुंदर भव्य सरोवर भी है, जो अमृत सरोवर के समान ही है। यहाँ भी बड़ी संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं। हमारी टीम यहाँ दुर्गाना मंदिर पर पहुंची। हमने यहाँ इस सरोवर का चारों तरफ घूमकर दर्शन किया, देखा। और ये आप भगवान की मूर्ति देख पा रहे हैं। कमलापति की मूर्ति है, भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, आपके सामने है। ये इसी मंदिर की मूर्ति है। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियां और भव्य दिव्य सरोवर देखने को मिलेंगे। अमृतसर सरोवरों का शहर है। अमृतसर प्राचीन धार्मिक नगरी है। अमृतसर ऐतिहासिक नगरी भी है। हर दृष्टि से अमृतसर में अमृत टपकता है। यदि आप अमृतसर नहीं गए हैं तो निश्चित तौर पर आपको अमृतसर जाना चाहिए और स्वर्ण मंदिर सहित तमाम जो दर्शनीय स्थल यहाँ के हैं उन्हें देखना चाहिए और गोल्डन टेम्पल में माथा जरूर टेकना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको गोल्डन टेम्पल में माथा जरूर टेकना चाहिए। इसीलिए हम अपने इस वीडियो के अंत में आपको गोल्डन टेम्पल का ये दृश्य यहाँ दिखा रहे हैं। अमृत का सरोवर आपको दिखा रहे हैं। इसका जल पीने से व्याधियाँ दूर होती हैं, आत्मशुद्धि हो जाती है और आपका मन विकार से रहित हो जाता है। अब देखना यह है कि दरबार साहिब अपने दरबार में आपको कब बुलाते हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए अमृतसर से गौरव शुक्ला और कैलाश नाथ तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।